हेलो एवरीवन, सुप्रभात, जय श्री श्याम। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भाटी सर पे स्वागत है। अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज के सेशन में जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो पार्टनरशिप की करने जा रहे हैं। एक नया चैप्टर है, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में एक नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है। अब स्टूडेंट्स की बार नई नई डिमांड रहती है, हर तरीके के स्टूडेंट्स रहते हैं, सभी की डिमांड पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन जिनको भरोसा नहीं है उनका यहाँ पे होना भी सार्थक नहीं है। क्योंकि सर हमें वो टॉपिक पढ़ा दो, हमें ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो। एक इंसान होता है, वो एक बार में एक ही चैप्टर पढ़ा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि घूम फिर के स्पाइडरमैन हूं या शक्तिमान हूं, उड़ के कभी कोई सही ले आऊं, कभी कोई सही ले आऊं। तो प्लीज कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए। मोस्टली चैप्टर्स हो चुके हैं। अब पहले आ जाओ, पार्टनरशिप की बात करते हैं हम। ध्यान दो, पार्टनरशिप क्या होता है। आई एम फाइन हरिराम। पार्टनरशिप जैसे देखो, आप लोग हो, हम हैं। देखो, एक तो पार्टनरशिप होती है शादी वाली, पति पत्नी की, वो तो लाइफ टाइम। जैसे कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, दो लोग पार्टनर होते हैं। पार्टनर होते हैं तो बिजनेस क्यों शुरू किया जाता है? एक पैसा कमाने के लिए। तो हम ऐसे ही तो कोई बिजनेस शुरू कर नहीं सकते, कुछ टर्म कंडीशन होती है। तो बिजनेस शुरू करते हैं तो हमको फाइनली होता है प्रॉफिट। हमारा काम ही यही है कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो। अब लड़ाई इस बात की होती है कि प्रॉफिट बांटे कैसे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो बांटना ही होगा दोनों में यही। अब देखो, उसने बोला कि यार तू 2 लाख रुपए लगा, मैं 3 लाख रुपए लगाऊ, तू तेरे 2 लाख का प्रॉफिट ले लेना, मैं 3 लाख का। तो आप बोले सर प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल के अनुसार, यहां पे पूंजी को बोलेंगे कैपिटल, पैसे के अनुसार बांट लेंगे। लेकिन क्या हुआ, उनमें से एक जना तो 1 महीने 1 साल काम करता है और दूसरा महीना एक जना 1 महीने काम करता है। तो वो सोचा यार ये तो गलत बात है, मैं पूरे साल काम कर रहा हूं और ये 1 महीने काम कर रहा है, ऐसे तो ये फ्री में प्रॉफिट ले जाएगा, फ्री में प्रॉफिट ले जाएगा। तो उसमें उसने बोला भाई देख, तू कितने रुपए लगा रहा है उसके साथ साथ तू कितने टाइम काम कर रहा है ये भी मैटर करेगा। तो इसलिए जो प्रॉफिट होता है कैपिटल के साथ साथ टाइम पे भी मैटर करता है। फॉर्मूला बन गया, प्रॉफिट रेशियो आएगा कैपिटल इनटू टाइम। यहां से अगर आप कैपिटल का रेशियो निकालना चाहो तो वो आएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। और अगर आप यहां से टाइम का रेशियो निकालना चाहो तो वो आएगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए। डन? डन है? ठीक, ये हमारे फॉर्मूले। जी सर। अब देखो, यहां पे पार्टनर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ज्यादा क्वेश्चनों में तो दिक्कत नहीं करता। एक तो होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीप पार्टनर। एक्टिव से तात्पर्य जो एक्टिव होता है, और स्लीप से मतलब जो आलसी होता है। एक्टिव होता है ना, देखो पार्टनरशिप के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए, पैसे के बगैर तो काम ही नहीं होगा। लेकिन ये खुद काम भी करता है। भाई कभी कभी देखा होगा बिजनेसमैन खुद भी हेल्प करता है काम में, है काम, मजदूरी नहीं रखता। और ये जो स्लीप है, स्पीड नहीं स्लीप, स्लीप वाला पैसा तो देगा, पैसे के बगैर तो कोई काम शुरू नहीं हो सकता। बट ये काम नहीं करेगा। तो काम नहीं करेगा तो इस कारण ये कुछ एक्स्ट्रा लेगा, इसलिए ये कुछ ये वर्क करेगा, सॉरी करेगा, इसलिए ये कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेगा इसकी बजाय, क्योंकि ये काम नहीं करता। कैपिटल्स मीन्स होती है पूंजी, हिंदी में लिख देता हूं। पूंजी रुपया मैम, रुपया। ये इसका कंसेप्ट है। अब एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इस चैप्टर का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेटिव चैप्टर, बस क्वेश्चन बहुत बड़े आएंगे इसमें दिखने में। हाँ, इसके क्वेश्चन दिखने में बड़े आएंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। ध्यान, पहला एकदम हलवा क्वेश्चन, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सीधा करने का प्रयास करो आप।
अब आप बताओ कंपटीशन कितना कम है। आप टेंशन फ्री रहो, कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है। 1,75,000 पास हुए हैं, नौकरी लगनी 5,000 की है, और उनमें भी 5,000 पढ़ने वालों की लगेगी। ऐसा मत सोचना 5,000 में है तो कट ऑफ 90 चली जाएगी, नहीं, कट ऑफ उतनी रहेगी, फिर रोएंगे धोएंगे है बस। क्यों? क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या मेरे दोस्तों बहुत कम हो जाती है। पहले दिन 300 आते हैं, दूसरे दिन 250, और ये एक दिन रेशियो केवल और केवल वही रहता है जो सिलेक्ट होते हैं। सुरेश और महेश, 1,85। देखो यहां पे इनके साथ समय लिखने की जरूरत नहीं है। समय लिखने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि समय दोनों के लिए कॉमन है, जो भी है 1 साल है या 6 महीने कॉमन है, इसलिए समय लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। 12 से 12 कट जाता, इसलिए ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन देखो, भाग है ना, हमेशा आपको देखना पड़ेगा जाता है नहीं जाता। 5 का जाता है, 5 का भाग जाता है 23, और 5 का भाग जाता है 37। ठीक है, टोटल बना 60, और क्वेश्चन में टोटल है 18,000 रुपया। ये प्रॉफिट रेशियो है, ये प्रॉफिट 18,000। एक यूनिट का मान 300 रुपया, 300। जो पूछा है तीन सौ, 7 या 21, 2 9 11। यहां जाओ, दूसरा क्वेश्चन। ए बी क्रमशः 3,000 4,000 रुपए 12 माह और 8 माह हेतु लगाए, वर्ष के अंत में लाभ दे रखा है, हिस्सा बताइए। बताओ, आप आराम से कर सकते हो, नहीं कर सकते? ट्राई कर लो यार, टाइम खूब है आज अपने पास। मैं आपको टाइम भी 30-30 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के जरूर दे देता हूं। आपने मेरे साथ पढ़ा ए और बी। देखो ये ए है, ये बी है। ए ने 3,000 रुपए, ए का टाइम पता है 12 महीने, बी के 4,000 रुपए, और बी का टाइम है 8 माह। ठीक, काटा पीटी कर लो। 3 0 से 3 0, 4 का भाग 3 बार, यहां बनेगा 9 और यहां बनेगा 8। ये है प्रॉफिट रेशियो। ये क्या है? प्रॉफिट रेशियो। 9 और 8 17, और क्वेश्चन में है 68,000। 17 चौके 68, एक यूनिट का मान 4,000 रुपए। 9 चौके 36, 8 चौके 32, 36 और डन है प्रत्येक का। ऐसा तो पेपर में आएगा नहीं ना। चलो धीरे धीरे बताते चलते। बेसिक है, एक बार फिर से पढ़ो, फिर से। इतने सरल तो नहीं आते, आ जाए तो किस्मत। वेल डन उमेश जी, वेल डन। ये गीतू मैम, आपका मैसेज मिला था टेलीग्राम पे आज रात को। मैं काफी लेट तक काम कर रहा था, लगभग 3 बजे सोया था। अभी आज मैं आप लोगों के टेलीग्राम वालों के सबके रिप्लाई दे दूंगा। तो यहां पे आपको दे रखा है, एबीसी ने 6,000 रुपए निवेश किए। एबीसी का टोटल दे रखा है, देखो ए है, ये बहुत अलवा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। तो ए का जो यहां पे है वो 1,000 रुपए है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बी और सी रेशियो में है। बी और सी किस में? रेशियो में। अब पीछे भी 6,000 में से 1,000 गए, तो पीछे भी तो 5,000 ही बचेंगे। यहाँ पे 5,000, अगर यहाँ पे 5,000 बचेंगे, तो आप अच्छे से जानते हो ये 1,000 बनेगा, तो ये 2,000 बनेंगे, और ये 3,000 बनेंगे।
क्यों बनेंगे? क्योंकि ये रेशियो 5 बराबर 5000 है, तो 1 का मान 1000 आ जाता, 1000 के हिसाब से, तो ये रेशियो बन जाता 1:2:3। ठीक, आपको प्रॉफिट रेशियो मिल गया, फर्जी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। टोटल मिला 6 बराबर क्वेश्चन में 2400, टोटल प्रॉफिट 6 चौके 2400, 1 यूनिट का मान 400 रुपीज। तो 400, 800, 1200 खत्म। डन है भैया? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, आराम से पढ़ो। धीरज, सारी होगी, 1-2 चैप्टर बचा है, 15 तारीख तक पूरी करा दूंगा। अभी मैं वो पढ़ाना शुरू करूंगा, ज्योमेट्री 2-2 घंटे, 1-1.5 घंटे, 1-1.5 घंटे ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू करूंगा। जो भी ज्योमेट्री पढ़ा दी है उसकी रिकॉर्डिंग सेशन क्रिएट करके आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? या फिर लाइव जो भी है पढ़ाना हो पढ़ा देंगे। दोबारा मेहनत क्या करना, रिकॉर्डिंग वाली करवा दूंगा, फिर बचे हुए पॉइंट्स करवा, ज्योमेट्री कराएंगे। 490 रुपए में से एबीसी ने इस प्रकार विभाजित किया, ए का शेयर बी से आधा है, ये ए है, ए का शेयर बी से आधा है, और फिर दे रखा है सी से 3 गुना है। रेशियो तो दे ही रखा है, आपको तो सोल्व आउट करना है बस, और कुछ ही नहीं है। यानी इस प्रकार विभाजित किया कि ए का शेयर बी से आधा है और सी से 3 गुना है। सी से 3 गुना, यहां 1 लिखता तो यहां 3 आना चाहिए, और यहां देखो, अब सुनो, इससे आधा, यहां से तो हाफ होना चाहिए, और यहां से 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना। तो आप यहां पे 1 लिख लो और यहां पे आ जाएगा 3। पेन चेंज करने दो, 1 लिखो, यहां 3 आ जाएगा, और ये इसका आधा है यानी 1.5 आ जाएगा। ये इनका रेशियो था। आप रेशियो को सरल करना चाहो तो, क्योंकि पॉइंट आ रहा है तो 2 से गुणा कर लो, ऐसे लिख लो। देखो, ये इसका 3 गुना है, 2 का 3 गुना 6, और 2 गुना 3 का 2 गुना आधा है क्या? ए का शेयर बी से आधा है तो गलत हो जाता, फिर यहां आता 6। अब ठीक है, अब ओके, सही हो गया रेशियो, बिल्कुल आधा हो गया, 3 गुना और बी से आधा। ठीक है साहब, चल ठीक है। अब आपको बोला है तो सी का शेयर बताओ, सी का हिस्सा बताओ। अब सी का हिस्सा बताना है, टोटल कितना बना? 6, 3 और 1 10, 10 बराबर 490 रुपए, एक का मान 49 रुपीज। आपको पूछा था सी का हिस्सा 49 रुपीज। जी वेल डन, हाँ कर दिया साहब, कर दिया, बिल्कुल कर दिया, आपको देख रहा था। एक बार फिर से, एबीसी ने एक व्यापार शुरू किया, ए के द्वारा निवेश का 3 गुना, बी के द्वारा बी का 4 गुना है, सी का 2 गुना के बराबर है, तो लाभ में उनका अनुपात बताइए। बस रेशियो बताना है अब की बार, ए बी सी। देखो, ए के द्वारा निवेश का 3 गुना, अब की बार बराबर है, पीछे वाले क्वेश्चन में रेशियो था, तो आप ऐसा है ना, ऐसे नहीं लिख सकते आप सीधा रेशियो, तो क्या करना होगा, ध्यान दो, ए के द्वारा निवेश का 3 गुना, बी के द्वारा निवेश का 4 गुना, और सी के द्वारा निवेश का 2 गुना बराबर है। हमें इनके लाभ का अनुपात चाहिए, तो हमें यहां से लघुत्तम लेना होगा, और लघुत्तम आएगा 12। यहां से जो रेशियो बनेगा 6, 3, 4, 3 और 6, यही रेशियो होगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डन जी, बिल्कुल। तो यहां तक बेसिक क्वेश्चन थे साझा के, साझा ऐसा ही होता है,
लेवल के भी आएंगे, एक क्लास और होगी इसकी कल, फिर पूरा हो जाएगा। अब क्या होगा पार्टनरशिप में, कोई कैंडिडेट आएगा कोई कैंडिडेट जाएगा, एक जना आ रहा है तो दूसरा जना जा रहा है, कितने महीने 12 महीने न रह के, कोई 8 महीने, कोई लेट आएगा कोई जल्दी जाएगा, जो भी होगा। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। ए बी 20,000 रुपए और 30,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 2 माह बाद ए 10,000 रुपए और लगाता है, जबकि बी 10,000 रुपए निकाल लेता है। कब? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद ही ए और 2 महीने बाद ही बी, तो ए बी दो ही है, ध्यान दो। ये ए है, ये बी है। अब ध्यान दो, मैं नीचे लिखूं तो भी एक ही बात है, बराबर लिखूं तो भी एक ही बात है। कुछ लोग नीचे लिखना पसंद करते। ए ने 20,000 रुपए लगाए, कितने महीने बाद? 2 महीने बाद, यानी 2 महीने तक ही लगाए। और इसने 30,000 रुपए लगाए 2 महीने तक, लेकिन 2 महीने बाद इनका विचार बदल गया। आफ्टर 2 मंथ इसके पैसे यहां आ जाएंगे। 2 महीने बाद क्या हुआ, इसने 10,000 रुपए और लगा दिए, इसके 30,000 हो गए, और इसने 10,000 रुपए निकाल लिए, 20,000 हो गए। अब टाइम की मैटर करता है, टाइम क्या लिखे इसका। टाइम के लिए हम क्या करेंगे, पूरा 1 साल है, वर्ष के अंत में 2 महीने बाद, यानी 2 महीने जा चुके पिक्चर में से, तो पीछे बचेंगे 10 महीने। अब रेशियो कन्वर्ट करेंगे। एक बात ध्यान देना, सब में से कटना चाहिए। जैसे 4 जीरो इसमें है, 4 जीरो इसमें है, 4 जीरो इसमें है, 4 जीरो इसमें, कॉमन। 2 कटता है क्या? 2 कटता है, 2 का भाग 5 बार, 2 कटता है, 2 का भाग 5 बार, बाकी नहीं कटता। सब में होना चाहिए। अगर तुम अपने हिसाब से काटोगे तो सभी कट जाएंगे, कुछ ही नहीं बचेगा। तो यहां गुणा करेंगे 2 आएगा, और यहां गुणा करेंगे 15 आएगा, यहां गुणा करेंगे 3 आएगा, यहां गुणा करेंगे 10 आएगा। 15 2 17, 10 और 3 13। यह है प्रॉफिट रेशियो। 17 और 13 टोटल कितने? 30। क्वेश्चन में टोटल लाभ है 72,000। 24 दिया 72, 2400। अब इसको 2400 से गुणा करना मेरे को तो आता नहीं है भाई, क्या ही करूं। इसको कर लेते हैं, 24 2 48, 24 दिए 72, 72 का 2, कैरी बची 7, 24 और 7 31, 31,200। ये तो हो गए। इसमें से 31,000 घटा दो तो 41,000, 40,800, यहाँ 40,800 है। कैलकुलेशन भी साथ नहीं देते। वेल डन। ठीक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबिलिटी फिर भी बनती है, बट इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है चैप्टर का। जहां होगा हम बता देंगे। और कहीं पे भी क्वालिटी हो, लेकिन मैथ्स के अंदर आप कंपेयर करके देख लेना। ऐसा क्यों बोलता हूं, आप में से बहुत बोले गुरु जी प्रशंसा मारते हो, मैं यही चेक करता हूं। इतने फीडबैक आते हैं आपके, हर कोई रटाता है, हर कोई ट्रिक बताता है। यहां आज तक इतने चैप्टर बता दिए, 2 ट्रिक बताई हुई है पूरे मैथ्स में ही। वो तो कोई कभी कभी ऐसा होता है कि चलो ठीक है ये सीख लो आप, हा? एक तो प्रॉफिट लॉस में, एक सीआई में, बाकी कहीं कुछ ही नहीं रटाता। कहीं नहीं कहता रट लो, चीजों को समझो, बहुत ईजी होता है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए 30,000 रुपए, बी 40,000 रुपए लगा के 2 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। और सी इस ए, यहां सही करो थोड़ा, सी इसके 2 माह बाद इतने रुपए लगाकर सम्मिलित हो गया। सी ज्वाइंट आफ्टर 2 मंथ। अब ठीक, सी ज्वाइंट या जो ज्वाइंस आफ्टर 2 मंथ बाय इन्वेस्टिंग 30 के 30,000 रुपए। अब की बार ए बी सी 3 है, ठीक। अब देखो, तीस हजार, 40,000, टाइम भी लिखना पड़ेगा।
2 महीने बाद, 2 महीने बाद। सी के तो लास्ट में पैसे कहीं भी लिख दो, एक ही बात। सी के 30,000 रुपए कहीं भी लिख दो, टाइम की बात है, टाइम देख लेंगे। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इतने रुपए निकाले, इतने डाले, वो तो करने ही पड़ेंगे। ए ने 20,000 और लगा दिए, 50,000 हो गए, ठीक है। और 20,000 रुपए निकाल लेता है, 10,000 रुपए निकाले। 2 महीने बाद पूरा साल होता है, 8 2 10, सॉरी 8 2 10 नहीं, 10 2 12, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, सी का टाइम क्या लिखे, कमेंट करो। थैंक यू गजेंद्र जी शर्मा, बिल्कुल शर्मा, मेरे को तारीफ सुननी बहुत अच्छी लगती है, तारीफ किया करो। बताओ क्या हुआ, बताओ इसका क्या हो गया, टाइम बताओ क्या होगा सी का, मेरे को नहीं पता, आप ही बताओ। टाइम बताइए जरा। टेन नहीं 8 होगा। इसके 2 महीने बाद, देखो 2 महीने तो पहले ही गए, पीछे बचे 10, 10 में से 2 महीने और गए, 8 आएंगे। अब आपको इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है, ध्यान देना उस जगह सब में होना चाहिए। मैं एक बात समझाता हूं आपको पहले, यहां से 4 0 कट, 4 0 कट, 4 0 कट, 4 0 कट, 4 0 कट। आप बोलोगे सर यहां 2 बार, यहां 2 बार, यहां 1 बार क्यों? अब समझ लो आप, जैसे मैं यहां पे 300 है और यहां पे 500 है, चलो ठीक है। यहां मान लो 400 है और यहां पे 300 है, कौन बता रहा हूं मैं आपको एक बार, यहां 300 है। आपको लगता है कि सर मैंने यहां पे 2 बार 0 काटे, 2 बार 0 काटे और यहां 1 बार ही क्यों काटा? क्योंकि कॉमन का मतलब है भाई, आप जोड़ोगे तब भी तो एक ही बार 0 है, 2 बार कहां है? क्या जोड़ने पे 4 0 आए हैं इसके आगे? नहीं आए ना, तो जोड़ने पर भी तो एक ही बार है, यहां भी जोड़ोगे तो भी एक ही बार है और वहां भी जोड़ोगे तो भी एक ही बार है। तो आपको दिखता है कि 2 बार काटा है, लेकिन कॉमन लेते हैं तो एक ही बार आता है, ठीक है। इसलिए ये भी दिमाग मत लगाना। और काटो, देखते 2 है यहां पे, 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 और तो नहीं बचेगा। तो यहां पे 3 आएगा, यहां 15 आएगा, यहां पे 4 आएगा, यहां पे 15 आएगा, यहां पे 12, 18 19, टोटल बनेगा 49, 59 क्या, 25 है यहां, ठीक है। अब 59 बन जाएगा 59। और क्वेश्चन में तो 200 के हिसाब से बताओ जरा, डन। 200 कहां से आए, इसका भाग 200 बढ़ जाएगा लाला, है 59 का भाग, ऐसे कैसे काम चलेगा? मुगना है, ऐसे मुगना मार पड़ेगी बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट, ये भी अच्छा है, चलो पढ़ते हैं। ए बी 1500 और 2000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, 4 माह बाद 2250 रुपए के साथ सी भी सम्मिलित हो जाता है। बी ने अपनी पूंजी 9 माह बाद निकाल लिया, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था, प्रत्येक का हिस्सा बताइए।
ए बी और सी। 1500 रुपए ए का, बी का 2000 रुपए, 4 माह बाद 2250 रुपए के साथ सी का पैसा है 2250। टाइम देख लेंगे बाद में। ओके देखो अब सबका टाइम देखते हैं। ए का कहीं दोबारा दिया नहीं दिया, पूरे 12 महीने। बी ने अपनी पूंजी 9 माह बाद निकाल ली, 9 मंथ, और 4 माह बाद 12 में से 4 गए 8। ठीक, अब देखो 15 इंटू 12 देख लेंगे, 2 2 जीरो सब में काट दो आप। नहीं कट सकता 2 2 जीरो, रुको। एक 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 25 का भाग 6 बार, 25 का भाग 8 बार, 25 का भाग 7 बार, 12 छिके 96, 8 सॉरी 12 छिके 72, 8 दी में 72, 8 दी में 72, 72 72 72 कट के 1 अनुपात 1 अनुपात 1 आ जाएगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 आ जाएगा। 3 का मान 900, एक रेशियो बनेगा, ध्यान दे लेना भाई। ये कैसे आया पता चला, 3 का भाग दे रहे हैं तो सब जगह 300 300 300। डन, नेक्स्ट पे आए। नो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 7 8 56 तो 9 बार लिख दो यहां पे। अब खुश, ठीक है ओके। 25 का भाग 9 बार जाता है मैम, 7 बार नहीं जाता। बिग बी, अब ठीक है खुश, आ जाओ। कुछ भी हो जाए उत्तर सही आएंगे, ये इंडियन की खास बात। ए बी सी तीनों दे रखे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं तुम लोगों का कभी कभी बीच में टेस्ट करता रहता हूं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, ध्यान दिया करो यार, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। अब ध्यान दो, 50 रुपए 45 रुपए के साथ व्यापार आरंभ किया, 50 45, 4 माह बाद, ध्यान देना 4 माह बाद, यानी 4 महीने तक तो रखेगा, और 4 महीने बाद, और बी 6 महीने बाद, ध्यान दो, अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं, आधी निकाल लेंगे। इसका आधा होता है 25, 25 बचेगा, लेकिन इसका आधा पॉइंटों में आता है, तो आधा बचेगा, यानी कि 45/2 बचेगा, ऐसे लिख लो 45/2 बचेगा। और 6 माह बाद सी, इसके नहीं लिखा, इसके तो मतलब हो जाता है इन दोनों में से किसी, 6 महीने बाद सी, तो सी की पूंजी 70 रुपए होगी, लेकिन 6 महीने ही बचेंगे, क्योंकि 6 महीने शेष रहेंगे, टोटल 12 होते हैं, 12 में से 6 महीने जा चुके। अब इन दोनों का टाइम और लिख देता हूं गुणा में, 12 8 6 6। अब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, यहां काट के आप 3 लिख सकते हो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसीलिए मैंने 45/2 लिखा, नहीं कि 22.5, सोचना पड़ेगा थोड़ा। अब ध्यान दो, सब में कटता है 5 का भाग 10 बार, 5 का भाग 9 बार, 5 का भाग 9 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 14 बार। 2 से 2 से 2 से 2 से कटता है क्या, नहीं कटेगा, ठीक है, तो नहीं कटेगा तो कैलकुलेशन कर लो, 40, 8 5 40, 9 6 54, 9 3 27, और 70 84, 80 81 और 84, ये रेशो होता, ये रेशो, और इसे काट भी नहीं सकते आप,
अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा ध्यान से करना। आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दूंगा 30 सेकंड का, ताकि तुम लोग इस पे विचार विमर्श कर सको। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा ये। अच्छा क्वेश्चन है, मैं करा देता हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये कैलकुलेटिव था, थोड़ा ध्यान देना था तो गलती नहीं होगी। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, बहुत समझना है आपको। एबीसी इतने रुपए में व्यापार शुरू करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। कैलकुलेशन बरपार है। 105 रेशियो 140 रेशियो 36। 6 माह बाद बी 50, 6 माह बाद बी 20% हिस्सेदारी बढ़ाता है। 6 महीने बाद, इसको आप 6 से गुणा कर लो, इसके तो पूरे 12 महीने आ जाएंगे। इसके 6, इसके भी पूरे 12। 20% बढ़ाता है तो 20% होता है इसका 8, 4 दुआ 8, और पीछे भी 6 महीने। फिलहाल ठीक है, ओके। रेशियो कन्वर्ट कर लो, 2 बार भाग, 1 बार, 1 बार, 2 बार। कहीं 2 से फिर से कट रहा है, सब जगह कट रहा है। 2 एकम 2, 2 का भाग 20 बार, 2 का भाग 24 बार, 2 कट गया। यहां आएगा 105, यहां 24 इंटू 1 20 इंटू 1 44, और यहां आ रहा है 36। ठीक है, अब ये 40 40 80 185, 185, और क्वेश्चन में भी इतना। एक हजार, हजार के हिसाब से सी का हिस्सा 36,000। के लिख देता हूं आगे, के मतलब हजार को ही रिप्रेजेंट करता है। अब ये आपको होमवर्क है। रेशियो देख लो आप, नहीं आता रेशियो सरल करना, रेशियो सरल कर देता हूं, बाकी तुम ही करना। और कल मैं इसको कराऊंगा, आप जवाब आप देना। नहीं आया कमेंट तो समझ लेंगे हम आप पढ़ना नहीं चाहते, और कमेंट आ गया तो हम समझ लेंगे आप पढ़ना चाहते हो। लघुत्तम आएगा 5 3 15 दुए 30। 30 देखो, क्योंकि किसी से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो 15 दुए 30। 30 को 7 से गुणा, 30 15 7 105। जो यहां लिख रखा था ना, सेम रेशियो आएगा। 30 में 3 का भाग 10, 10 इंटू 4 40, 5 का भाग 12, 12 छिके 30 में 6, 6 छिके 36। ध्यान दो, ये क्वेश्चन 10 का रेशियो, क्वेश्चन 10 का रेशियो है, लेकिन यहां गुमराह करने के लिए आपको ऐसा दिया है। अब वहां ए में वृद्धि हुई थी, बी में, और यहां पे ए में वृद्धि हो रही है। आपको ये चेक करना है, ए का 50% बढ़ाना है। ठीक है, 50% जब भी बढ़ाओ, 105 रुपए तो थे, और 50% बढ़ाने का मतलब होता है 105 प्लस हाफ। सरल करोगे तो ये आएगा 210, 305 बटे हाफ। ऐसा लिखना ताकि काटने में दिक्कत नहीं आए। क्यों? क्योंकि 105 और 105 का हाफ तो 201 भाई, 210 315, 315 सॉरी 315 का हाफ। ठीक है, ऐसे लिखना। बढ़ने के बाद इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, जैसे मैंने यहां लिखा था, ये देखो कट गया। 12 नंबर देखिए जरा, आपको पूछा है समय का रेशो, टाइम का रेशो। मैंने आपको बताया था, अगर हम टाइम रेशो चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट में, याद है क्या, कैपिटल का भाग देना है प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू होगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल।
तो यहां पे प्रॉफिट का रेशियो ये है, और कैपिटल का रेशियो ये है 5/5 होता है 1, 1/2, 3/2। लघुत्तम 1, 2 से गुणा कर लो, एलसीएम 2 आएगा। अरे वो पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा ना आपने, तो लघुत्तम 2 आएगा। 2:1। ये किसका रेशियो है? समय का रेशियो। ठीक। अब आपको पूंजी का रेशियो पूछे, कैपिटल का। अभी मैंने बताया आपको जैसे टाइम का रेशियो होता है वैसे कैपिटल का वो होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट, यहां प्रॉफिट है 1, 2, 3। टाइम देख लो एक बार, 3:2:1। एलसीएम देखो इसका 6 होता है, 6 से गुणा करो, 3 का भाग 2 बार, 2 का भाग 3 बार, 6 का, भाई एलसीएम तो 6 ही आएगा। 6 से गुणा करेंगे तो 2, 3 दुआ, देखो 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 × 2 6, और 1 का भाग 6 दिया 18। यार ये तो गलत, दिमाग ही काम नहीं कर रहा आज तो, बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ डोल रहा है। अब ठीक है, एलसीएम आया 3, 1, 3, 9। अब ठीक, 1, 3, 9। ओके, तो बेसिक 13 क्वेश्चन हो गए। अब देखो यार, आप लोग पढ़े तो उनके लिए तो हम बहुत कुछ कर देते हैं। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पूरे चैप्टर को एक समरी करके, समरी कितने घंटे का किया है? 4 घंटे 37 मिनट का। अगर आप इसको थोड़ा बहुत स्लो पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे तो 4 घंटे का काम है। 4 घंटे में मैं आपको एक चैप्टर पूरा करा चुका, जिसमें 80 क्वेश्चन है। पढ़ते तो है नहीं, ज्ञान ज्यादा देते हैं, 80 क्वेश्चन और चैलेंज के साथ। जहां से भी तुमने पेड कोर्स खरीद रखा है, जिससे भी खरीद रखा है, 100% कंपैरिजन करना, जाके तुमको पता चल जाएगा कि क्वालिटी क्या होती है। बस शर्त यह है कि मैं पेड नहीं पढ़ा रहा तुमको, है ना? बस कोई बात नहीं, हम भी पेड पढ़ाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? हम 299 रुपए में मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, 1000 रुपए में मैथ्स पढ़ाएंगे। ऐसे मैथ्स फ्री में, मतलब 2000 में, 3000 में, 100% गारंटी। फीस नहीं सीखे तो फीस, मैथ्स नहीं सीखे तो फीस वापिस, ऐसे 5000 ऐसे स्कीम रखनी है, बता देना आप लोग है। मतलब बता रहा हूं मैं आपको कि इतना कुछ हम आपको, आपका टाइम ही तो लगना है। आपको क्या लगता है कि चलो ठीक है ऐसे ही दे दिया होगा? आप इसे देखना, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर मैंने पूरा कराया है। इसमें इससे बाहर आज तक तो कोई एग्जाम में आया नहीं है, चाहे एसएससी का दे लेना, बल्कि मैंने तो वीडियो मुख्य परीक्षा का बता रखा है। ठीक है, कम ही बच्चों ने देखा, अभी 2500 बच्चों से क्या होता है। अब आज जो भाई हमारा टेस्ट होगा, आज आएगा इसका वीडियो, ये 50 मिनट का वीडियो है, 50 मिनट का डिस्काउंट का वीडियो आएगा 10:30 बजे। ओके, फिर आता है प्रॉफिट लॉस की पूरी पीडीएफ, इस चैप्टर की 80 क्वेश्चन के क्लास नोट्स डाल दिए गए हैं, और वो भी प्राइवेट चैनल में। देखो प्राइवेट चैनल में, क्योंकि व्यूज देखो 7080 व्यूज प्राइवेट चैनल में डाला है। या जो भी आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको यहां पे ऐड कर दूंगा। ओके डन, ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। आगे एग्जाम के लिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। साझा पढ़ रहे थे, कुछ बच्चों की शिकायत है, साझा का पार्ट 2 बाकी है, कमेंट करेंगे। मादे मादी का बहुलक का पार्ट 3 बाकी है, करवा देंगे पित्रों। आज ये करवा दिया, कल ये करवा देंगे। खून पीना बंद कर दो। ओके, क्वेश्चन पे आ जाओ। ए 4000 रुपए 6 माह हेतु, बी 4 या 40, बी 50,000 रुपए कुछ माह हेतु लगाए। यदि ए को कुल लाभ इतना हुआ और
तो बी के लिए कितना जो धन है वो कितने टाइम के लिए पूछा है, तो बहुत इजी होता है। आपको ए और बी का प्रॉफिट रेशियो में कन्वर्ट कर लो। प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट क्या होता है? सब कैपिटल पूंजी इनटू टाइम, पूंजी इनटू टाइम। बी का टाइम नहीं पता, कुछ माह है। कुल लाभ 5/7, कुल लाभ 5/7, 7 में से 5। बी को कुल लाभ का, बी की बात है ये, ध्यान देना। 7 में से 5, बी को मिला 5 तो ऊपर बचेगा 2। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई कर लो। 4 0 से 4 0, 5 से 5 कट गया, 2 का भाग 3 बार। टी इज इक्वल टू 12 मंथ, टी इज इक्वल टू 12 मंथ। डन। या सेम पैटर्न पे यहां पे टाइम निकलवाने के क्वेश्चन है, हमने लास्ट टाइम किए थे, उसके आगे टाइम निकलवाना इसमें। ये इस बार आपके एलडीसी एग्जाम में आया था, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। राज ने 37,500 रुपए के साथ काम शुरू किया, कुछ माह बाद उमेद। आर फॉर राज, यू फॉर उमेद। 33,500, 50,000। एक वर्ष पश्चात उन्होंने लाभ को बराबर हिस्सों में, एक वर्ष पश्चात लाभ को बराबर हिस्सों में लिया। अब आपको बोला गया है कितने माह बाद उम्मीद शामिल हुआ। आर का टाइम नहीं है, 12 मान लो, इसका टाइम पता नहीं है। लाभ को बराबर मतलब इक्वल, इक्वल पार्ट। ठीक, 2 0 से 2 0। 25 का भाग कितनी बार भाई? 25 का भाग 20 बार और 15 बार। 1 मिनट, तो 15 यानी 4 और 3, 4 का भाग 3 बार। टी इज इक्वल टू 9 मंथ। टी इज इक्वल टू 9 मंथ। जय श्री श्याम। ठीक, ज्यादातर स्टूडेंट गलती करेंगे। क्यों गलती करेंगे? क्योंकि उन्होंने टाइम निकाल दिया, लेकिन इसने पूछा कितने माह बाद, आफ्टर, तो इसने बोलेगा 3 मंथ आफ्टर, 3 मंथ बाद। क्या मैंने सही लिखा है? 3 मंथ सही लिखा। डन। यहां जाओ, सेम क्वेश्चन, होमवर्क ट्राई करना। ओके, गाय वाला क्वेश्चन है, आप करना। आज डिस्काउंट का संपूर्ण चैप्टर का मतलब लगभग कितने मिनट का? 48 मिनट का सेशन है। 50 मान लो आप राउंड फिगर में, 50 मिनट का पूरा, और इससे ये पूरा कोर्स आपका प्रॉफिट लॉस का पूरा चैप्टर हो जाएगा। आप देख लेना, आज का चैप्टर जो डिस्काउंट है यूट्यूब पे आएगा। क्यों? रेखिक समीकरण छोड़ो, ये चारों टॉपिक्स का एक साथ मैराथन लाएंगे, चारों टॉपिक्स का 4 साढ़े 4 घंटे का। सबसे पहले रेखिक ही करवा देंगे। आ जाओ। टाइप पूरा हो गया। समय निकालने वाला, समय निकालने वाला ऐसे ही आएगा। प्रॉफिट का पार्ट निकालते थे, ए को कितना लाभ, बी को कितना लाभ, सी को कितना लाभ, लेकिन अब निकाल रहे थे हम टाइम। अब हम अलग तरीके से करेंगे, थोड़ा सा अच्छा पोर्शन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ए अपनी पूंजी का 1/3 भाग, बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग, सी बाकी पूंजी, मैं मार्क कर रहा हूं यहां से, सी बाकी पूंजी। 1/3 1/5, टोटल कैपिटल आएगा 15, 15 कैपिटल 15। ये ए, ये बी, ये सी। 15 के हिसाब से 1/3 होता है 5,
और 1/5 होता है 3। क्यों? 1/3 भाग आएगा 5, 1/5 भाग आएगा 3। समझ लो यहां तक, दोबारा नहीं होगा फिर। हाँ, एलसीएम लिया है, बिल्कुल। ये कैपिटल हमने माना है, वो एलसीएम लेके माना है, लेट माना है हमने, और हमने मान के एलसीएम लिया है, वो भी हमने एज्यूम किया है, माना है। आप टेलीग्राम पे पोस्ट चेक किया करो, एक भी अनावश्यक पोस्ट नहीं आती है, काम काम की पोस्ट आती है, आप चेक कर लिया करो जाके। आप लोग क्यों नहीं करते हो? आप इतने वो क्विज वाले टेलीग्राम ज्वाइन करके रखते हो जिनके अंदर कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको एडमिन को खुद को नहीं पता कि वो क्वेश्चन सही है गलत है। 400 500 रुपए में हम भी एडमिन बनाए रखते हैं कि तू क्वेश्चन डालना, महीने के खर्चा पानी ले लेना। तो तुम लोग वो क्वेश्चन देने में अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हो। पूंजी, बाकी पूंजी कितनी है? 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 जाएगा 7 ही बचेगा। अब आते हैं समय पे, टाइम। यहां आता है टाइम, टाइम मानेंगे हम 1/4, 1/6 यानी 12। 1/4 टाइम लेंगे 3 आएगा, 1/6 टाइम लेंगे 2 आएगा, और यहां आएगा 12। 3 3 4, इधर बना 5, इधर बना 2, इधर बना 28, टोटल बना 29 30 5 35, टोटल बना 35, और क्वेश्चन में 1820। एक बार चेक करो क्या मैंने सही लिखा है। यहां जो पूंजी थी वो रिमेन, शेष पूंजी 8 7 15। यहां जो टाइम है वो पूरा टाइम, कंप्लीट, कंप्लीट समय। पैंतीस का भाग दो, 35 देखो कितनी बार भाग जाएगा बताओ। 35 का 7, एक बार भाग दो, 35 एकम 35, 5 बार भाग 175, 175 7 2 52 रुपीज 52 टाइम्स भाग जाएगा। अब बाटी सर लिखोगे तो मिलेगा ही भैया, हजारों मिलेंगे। पहले तो यहां एक का मान 52 आया, कितना स्लो पढ़ा रहा हूं, अब खींच देता हूं। तो ए का लाभ बताइए, तो आप इसको लाभ से प्रॉफिट से गुणा कर लेते तो ए का हिस्सा बनता 52 के हिसाब से 260। ठीक है, डन, कोई डाउट? ठीक है, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 1/6 है, 1/3 है, सेम 1/6 भाग 1/3 भाग, तो जो कैपिटल होगा वो मानेंगे हम 6। यहां आएगा ए बी, हो गया। 1/6 के हिसाब से यहां 1 भाग आएगा, 1/3 के हिसाब से यहां 2 भाग आएगा। ठीक है सर, पीछे कितना बचा? शेष पूंजी, शेष पूंजी यानी बाकी 6 में से 3 गया तो पीछे भी 3 बचेगा। डन सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यह आता है टाइम 1/6, 1/6, तो टाइम भी 6 ही बनेगा। 6 के हिसाब से टाइम लोगे 6, तो सेम प्रोसेस, टाइम 1/3 या 1/6, 1/6 का 1, 1/3 का 2, और कंप्लीट समय 6। लिख देता हूं, यह था शेष पूंजी और यह था कुल समय। अब बताओ, 1 4 6 3 18, टोटल कितना बना? 23। एक का मान 1000, एक का मान 1000, एक का प्रॉफिट पूछा था, यहां से 1 के आता, यहां से 4 के आता, यहां से 18 के आता। आराम से इस क्वेश्चन को समझ लो हमने क्या किया, ये हमको मानना है। अगर आप नहीं मानोगे ना तो फिर चीजें इजी नहीं होगी। हम आसान करने के लिए लघुत्तम लेके मान रहे हैं, ठीक है। और फिर जितना भाग है उतना लिखते जाओ, लिखते जाओ। यहां थोड़ा ध्यान दे लेना, सरल कर लेना। सेम प्रोसेस यहां पे किया है हमने। क्या किया? 1/6, 1/3 के हिसाब से एलसीएम 6। पहले पूंजी लो, पूंजी का रेशियो आया 1 2 3, फिर टाइम का रेशियो आएगा
1 2 6, 6 क्यों लिखा? कुल समय टोटल 23 बने, यहां भी 23 बराबर 23,000, एक का मान 1,000 और उसके हिसाब से हम सरल कर लेते। ठीक है भैया, हो गया। ओके, 3 साझेदार जिनकी पूंजी कर्मश है। अब लेवल का क्वेश्चन शुरू होता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन सहक्रिय साझेदार का। मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब बताया था एक्टिव पार्टनर क्या होता है। एक एक्टिव पार्टनर वो होता है जो काम करता है, काम के साथ पैसे के साथ साथ काम करेंगे तो उसे एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, और इसको एक्स्ट्रा मिलता है 12.5%, वो भी ए को। इस क्वेश्चन में तुम्हारा डब्बा गोल होगा, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। ए बी सी 3 साझेदार है, वो तो डब्बा के गोल होगा। 80,000 काट के 8 लिख लू रेशियो में, 1,20,000 12 लिख लू, 1,50,000 15 लिख लू। ये रेशियो है 8 12 15। हो गया 8 12 15 रेशियो डन। आठ 12 15। अब एक बात बोला गया, 12.5% सैलरी के रूप में लेता है यदि ए को कुल लाभ इतना मिला होए। 12.5% ए सैलरी लेता है, इसका मतलब वो 1/8 भाग लेता है, यानी 8 में से 1 लेता है। तो टोटल हम कितना मान सकते हैं? 8। पीछे कितना बचा? 7। पीछे बचा 7। 8 में से 1, पीछे बचा 7। डन। मेरे हिसाब से यहां तक 8 में से 1, पीछे बचा 7। कोई समस्या आपके यहां तक? नहीं। अब प्रॉब्लम ये आती है, इसने लिखा है जो भी पीछे बचा है उसको भाई वो बांटेगा पूंजी के अनुसार। ये बताओ ये रेशियो किसका रेशियो है? आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट रेशियो है। पैसे भी बंटेंगे। अब प्रॉफिट रेशियो है तो पैसा भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए बांटने लायक कितना हिस्सा है? 7 हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो एक हिस्सा तो बांट नहीं सकता। 8 में से 1 गया, 7 ही बटेगा। यहां जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? यहां बनेगा 25 20 35। हमारे पास प्रॉफिट रेशियो 35 है, बराबर 7 है। 35 बराबर 7 है ना, तो ये तो थोड़ा कटने में दिक्कत कर रहा है, एडजस्ट करेंगे यहां से। तो फिर बोल रहा हूं यहां आपके कटने में दिक्कत आ रही है क्योंकि यहां 35 है रेशियो प्रॉफिट का, और बांटने लिए हमारे पास 7 ही है। एडजस्ट नहीं हो रहा तो 5 से गुणा कर लो ताकि पूरा कट जाए। 5 से गुणा कर लो। अब आपके समझ नहीं आएगा, आप बोलोगे ये क्या हो गया। एक क्वेश्चन और कराएंगे तभी समझ आएगा। हाँ, अब 35 बराबर 35 यानी 1 यूनिट बराबर 1। 1 बराबर 1 हो गया तो सबको 8 12 15 ही मिलेंगे। 1 बराबर 1 आ गया। ऐसा इसलिए किया था ताकि पॉइंट नहीं आए। यहां आओ, यहां दिया है कि ए को कुल पूंजी, तो ए को 1 से गुणा किया, यहां 5 से गुणा हो गया तो 1 का मान 1। तो ए को एक्टिव होने के नाते तो मिले 5 और ए की सैलरी है 8, तो ए को टोटल कितने मिले? 13, और क्वेश्चन में ए को मिले थे टोटल 5200। 13 चौके 52, 400 रुपए। चार सौ। तो टोटल प्रॉफिट पूछा था, ऊपर था 80 इंटू 400, 32। डन। एक बार देख लो, जिसके समझ नहीं आया वो भी समझ लो, और जो कमेंट करते रहते हैं वो वैसे समझ। कुछ बच्चों को यूं लगता है कि हम यहाँ पे क्लास लेते हैं तो गुरुजी पे बहुत बड़ा भार दे रहे हैं, हम उनको एहसान कर रहे हैं। मेरे को लाइक सब्सक्राइब इन सब की मोह माया से मैं बहुत ऊपर हूँ। जिसको लाइक करना है, जिसको सब्सक्राइब करना है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, और जिसको करना ही नहीं है उसको मैं कुछ ही बोल दो चाहे वो नहीं करता। 5 कहां से?
5 अपनी हम सुविधा अनुसार लाए हैं, सुविधा अनुसार। और बोल भाई, चीजों को आसान करने के लिए लाना पड़ता है। लाना पड़ता है ताकि 35 से कट जाए। अगर कुछ और होता तो और गुणा करते। राम जी एक क्वेश्चन और कराते हैं, आपको समझ आ जाएगा। लास्ट होगा एक्टिव पार्टनर का, एक और कराते हैं, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। पहले राम जी क्वेश्चन को पढ़ो। ए बी साझेदार है जिनकी पूंजी 50,000 70,000 है। पहले तो ए और बी का रेशियो बताओ सर। तो 5:7। आगे पढ़ो। 70% लाभ बराबर बराबर बांटेंगे। दोस्त यार 70% लाभ अब की बार बराबर बांटेंगे, सैलरी वाला काम नहीं है। तो 70% का मतलब 7/10। 10 में से 7 बट गया, टोटल 10। पीछे कितना बचेगा? 3। 3। 10 में से 7 गया, पीछे बचा 3। शेष लाभ पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। पूंजी के अनुपात। अगर एक दूसरे को 90 रुपए ज्यादा मिले हो तो कुल लाभ ज्ञात करो। कुल लाभ ज्ञात करो। अब आपको यह पता करना है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। प्रॉब्लम तो शेष लाभ। आप मुझे बताओ, ये प्रॉफिट रेशियो है, कितना बना? 12। 12 बनाना। शेष पूंजी के अनुपात में, पूंजी कितनी है? 3। तो 3 के 12 टुकड़े करने। 3 के कितने टुकड़े करने? 12। हो जाएंगे क्या 12? हो जाएंगे 12? सर नहीं हो सकते। कर तो लेंगे, पॉइंटों में आएंगे। तो सर हम ऐसी संख्या से गुणा करें, पीछे 3 ही बचता है, ऐसी संख्या से गुणा करें कि एडजस्ट हो जाए, ताकि 1 का मान पॉइंटों में नहीं आए। 4 से गुणा कर लिया। 12 बराबर 12 यानी 1 का मान 1। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1। अब समस्याएं खत्म। आप मुझे बताओ इस हिसाब से ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, ये बता दो कमेंट करके। बराबर पूंजी मिली है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है भाई। ये तो 28 बराबर है, बराबर का तो कोई रोल ही नहीं है। 70% बराबर भाग है, तो 35-35 मिलेंगे बराबर वाले। तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, बराबर वाले से कभी कम ज्यादा नहीं होता है। यहां से कम ज्यादा होगा। यहां से ए को 5 मिला और बी को 7 मिला, इतना ही तो फर्क आया, 5 और 7। 1 का मान 1। ठीक। यार हमने लिख दिया। ठीक, सही है। ओके ठीक। आप मुझे ये बताओ 1 का मान कितना है यहां से? 1 का मान 1। तो यहां तो बताओ कितना कम ज्यादा मिला? कितना कम ज्यादा मिला? 2। 2 कम ज्यादा मिला। तो 2 इज इक्वल टू 90 रुपए। 1 यूनिट इज इक्वल टू 45 रुपए। 45। आपको पूछा था टोटल बता। चलो चेक करो फटाफट। पूंजी को क्यों नहीं किया? 4 से पूंजी को किया है ना, प्रॉफिट को तो अकेले को किया नहीं। हमने यहां ध्यान नहीं दिया। 80 नहीं आता या 40 था? 40 है देखो। किसी ने बोला या 16,000 होते? कोई बात नहीं, ठीक है। 2 की वैल्यू 90, 1 का मान 45। टोटल प्रॉफिट, टोटल पूंजी पूछी थी। टोटल पूंजी होती 40। 40 इंटू 45। डन। हाँ कर दिया सीखा जी, मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरे को अभी पता चला। ओके हो गया। कमेंट दिख गया था मुझे आपका, तभी मैंने सही कर दिया। अब ये था हमारा मेन टाइप, मेरी ओर से खत्म। इसका ये एक क्वेश्चन और है, होमवर्क है।
5% दान वाला। चलो मैं करा ही देता हूं, क्या होमवर्क है, तुमसे किसी से होए नहीं होए, तुम में से कोई परेशान हो जाए इस छोटे से जीवन में, है कष्ट झेल नहीं पाए, तो मैं कराता हूं। ए बी की पूंजी का अनुपात दे रखा है आपको 3:2। 5% लाभ दान कर दिया, दान का मतलब होता है चैरिटी। 5% 1/20, 20 में से एक दान, टोटल 20, रिमेन 19। बाकी लाभ पूंजी के अनुपात में बंटा। अब की बार बाकी लाभ, तो यहां बताओ लाभ कितना है, लाभ रेशियो कितना है, प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, यानी 5, 3 और 2 5 बना, और इसे बाकी कितना बचा 19, 19 के हिसाब से बांटेंगे। 5 बराबर 19 लिख लिया, पॉइंटों में आ रहे हैं, बताओ किससे गुणा करें कि कट जाए, किससे गुणा करूं बताओ। आप बोलोगे सर 5 से ही कर लो ताकि समस्या ही खत्म। ये लो, तो 1 का मान 19, 1 का मान 19, विनोद जी बोल रहे हैं हारे से लग रहे हो। हाँ कोई नहीं, एनर्जी लेवल कभी कभी यूं डाउन हो जाता है, आप लोग डिमोटिवेट कर देते हो। 15-20 बच्चे 25 बच्चे देख रहे हो हैं, और प्राइवेट ग्रुप में 2000 बच्चे जुड़ रखे हो, 1600 प्लस। ठीक, अरे फ्री में कोई नहीं पढ़ता, पैसे चाहिए। इसी कोर्स के 500 रुपए से 999 रुपए फीस रखी होती ना, कम से कम 4 से 5 हजार बच्चे जुड़ लेते, क्योंकि गुरुजी पैसे लेके पढ़ा रहे हो। गलती कर दी इस बार, कोई बात नहीं, आगे दोबारा भी तो वीडियो होगा। 19 आया, आपको पूछा है तो ए को इतने रुपए मिले तो कुल लाभ बताओ। मुझे ये बताओ यहां पे ए को टोटल कितना मिला, सबसे बड़ी बात है इंपोर्टेंट ए का। ए को 19 इंटू 3 57, चैरिटी तो गई, चैरिटी तो जोड़ ही नहीं सकते, ए को मिला 19 या 57 ऐसे, और क्वेश्चन में 8550। अब बताओ कैसे आएगा, कितनी बार भाग जाएगा, सिर्फ भाग दे के बताओ 57 का कितनी बार जाएगा, फटाफट भाग दो। ठीक, 15 बार भाग, मैंने भाग दे लिया 150। आपको पूछा कुल लाभ टोटल इंटू 100, करेंगे हम भी करेंगे। ठीक, ये डन। तो 3 तरीके के क्वेश्चंस थे, तीनों करा दिए। तुम नहीं, मैं करूंगा सबका। एबीसी 3 साझेदार है, ए कुल लाभ का 5/8 भाग, शेष लाभ बी एंड सी बराबर बांटते। जब लाभ 4 से 9 हो जाता है तो ए की आय 450 रुपए बढ़ जाती है, बी और सी की पूंजी, बी और सी की पूंजी, बी और सी की। एबीसी 3 साझेदार है, ए कुल भाग लाभ का 5/8 भाग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाईएस्ट यही है, एग्जाम में नहीं आएगा फिर भी हम करा रहे हैं। ए कुल लाभ का 5/8 यानी 8 में से 5, बाकी बचा लाभ बी और सी बराबर बांटेंगे, यानी बी और सी में जो लाभ आएगा वो आएगा 1.5 1.5, है ना, 1.5 बराबर बांटते थे। जब लाभ 4 से 9% हो जाता है, जब लाभ 4 से 9, यानी कि लाभ पहले 4% था, अब लाभ 9% हो गया, तो लाभ कितना बढ़ गया,
5%। और 5% बढ़ने की वजह से कितने रुपए बढ़ गए? 5% बढ़ने की वजह से 450 रुपए बढ़ गए। 450। लेकिन किसका? ए का। सारा पिक्चर है ए का। ए का, तो हम ए को उठाएंगे, यानी ए को मिला 5 और 5 का 5% बढ़ाया तो 450 रुपए बढ़ गए। अब 5% की, क्योंकि हमको तो यूनिट में चाहिए, 3 यूनिट का मान चाहिए, परसेंट नहीं चाहिए। परसेंट हटाएंगे 100 आएगा। 100 आया, हमने 5 का भाग 20 भर दिया, 5 का भाग 4 भर दिया, 1 यूनिट का मान आ गया 1800 रुपए। कितने रुपए आ गए एक यूनिट का मान? 1800। आपको पूछा है बी व सी की पूंजी बताइए, तो 1.5 से गुणा कर लो, 2700 रुपए। बी और सी को मिलेंगे 2700। उधर से ए का मान निकालना है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, एग्जाम में नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं, नहीं आएगा, क्योंकि ये लेवल एग्जामिनर नहीं कराएगा आपसे, फिर भी हमने आपको बता दिया। अगेन रिपीट, ए के लिए जब लाभ 4 से 9 हुआ तो मतलब 5 बढ़ा तो 450 रुपए बढ़े। इट्स मीन ए की पूंजी पे तो बढ़ेगा 5%। ए की पूंजी कितनी है? 5, तो 5 का 5% 450। हम परसेंट में नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे इकाई है। एक इकाई का मान 1800, बी व सी को 1.5 यूनिट मिलेंगे, गुणा कर लेंगे 2700 रुपए। भारी नहीं है, आसान है, थोड़ा सोचना होता है बस, क्योंकि ज्यादातर इसको 5 नहीं लिखेंगे, कुछ लोग कैसे ही नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से साझा पूरा। आप लोग हमारे साथ क्यों जुड़े हुए हैं इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें कि हम आपको डिजिटल बोर्ड से क्लास पढ़ाते हैं, अपडेटेड कंटेंट है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, पीडीएफ एंड रिटन नोट्स है, बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, 0 to हीरो है, बेसिक अप्रोच है, और हम यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड सोल्व करते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्किल्स है, फोकस ऑन एवरी स्टूडेंट है, और ऑल PYQs आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, इसीलिए हम आपके हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।